कैसे दोस्तों, आज है हमारा न्यू टाइप जिसको कि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये परसेंटेज का टाइप 5th या टाइप 6th होगा। तो ये देखिए, इसमें इस टाइप का सवाल रहेगा, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, खर्च और जो बचत है इसका किसी भी व्यक्ति का वो 5:5:3 दे रखा है। ठीक है, कहता है इफ द इनकम इंक्रीज बाय 20%, कि इनकम अगर 20% बढ़ा दिया जाए एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%, और अगर उसका खर्च जो है वो 10% बढ़ा दिया जाए, देन द पर्सन सेविंग इंक्रीज बाय, तो पर्सन का सेविंग यानी कि उसका जो बचत है उसमें कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। देखिए, क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर और सेविंग यानी कि जो खर्चा है और जो बचत है उसका अनुपात 5:5:3 दे रखा है, लेकिन इनकम का कहीं तो बात किया नहीं है। लेकिन फिर देखिए, मतलब इनकम का तो हम लोग रेशियो जानते नहीं है, लेकिन अगला ही क्वेश्चन में लिखा है कि इफ द इनकम इंक्रीज बाय 20%, यानी कि इनकम का हम लोग को जरूरी है। ये बात समझ में आ रहा है? देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, इसका रेशियो निकाल लेते हैं क्या क्या। ठीक है, देखिए दो दे रखा है, कौन सा चीज, एक एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च और दूसरा सेविंग 3। अभी यहाँ पर कॉमन लॉजिक या कॉमन सेंस काम करेगा कि अगर आप 5 रुपया जितना भी आप कमाते हैं, ठीक है, उसमें से आप 5 रुपया खर्च कर देते हैं और आप 3 रुपए बचा रहे हैं, आप कितना कमा रहे हैं। देखिए, अगर अपना हम खर्च और बचत को जोड़ दें तो हमारा इनकम आ जाएगा 8, यानी कि आप 8 कमा रहे हैं, तो इसमें से 5 खर्च कर रहे हैं, 4 हैं। इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर। देखिए अगला कहता है इफ द इनकम इंक्रीज बाय 20%, यानी कि जो इसका इनकम है उसमें अगर 20% बढ़ा दिया जाए और इसका एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च भी अगर 10% बढ़ जाए, कहने का मतलब कि कोई आदमी पहले कम कमाता था, अभी ज़्यादा कमा रहा है, और ज़्यादा कमा रहा है, उसका खर्च भी थोड़ा सा बढ़ गया, मेकअप वगैरह थोड़ा ज़्यादा करवाने लगा, समझ रहे हैं ना। तो इस टाइप का यहाँ पे सवाल दे रखा है कि 10% उसका खर्चा भी बढ़ गया, पूछता है परसेंटेज कितना परसेंट बढ़ेगा, यही हमारा सवाल है। बनाने का देखिए कैसे बनाएंगे। अभी यहाँ पे अगर 8 रहने दें, यानी कि 8 रहने दें, तो 8 का हम लोग को कितना परसेंट बढ़ाना है, 20% बढ़ाना है। ठीक है, तो 20×5 100। अब देखिए यहाँ पर 8/5 आ गया। अभी 8/5 को सॉल्व करना कठिन है, कहने का मतलब हम लोग को 8 है, 8 में 20% बढ़ाना थोड़ा कठिन है। ठीक है, यानी कि देखिए 8 का 20% निकालें, इतना आ रहा है, इतना बढ़ाना होगा हमको। इसमें इसमें थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा आपको, इसीलिए एक कॉन्सेप्ट देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मजा आएगा। इससे आप फटाफट इसको बिना 8/5 की बना सकते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कोई 3 रेशियो दिया हुआ है, जो रेशियो दिया हुआ है वही लिखते हैं, 3 4 जितना भी दे ले, हम लोग सबको क्या करते हैं, सबको 10 से गुना कर लीजिए। ठीक है, ये बन गया 80, ये बन गया 50, ये बन गया 30, सबको 100 से गुना कर लीजिए। ये हो गया 800, ये हो गया 500, ये हो गया 300। देखिए, अगर किसी रेशियो को, इसका तीनों ही हिस्सा को अगर किसी भी सेम नंबर से, यानी कि 5 से गुणा कर दें, 10 से गुणा कर दें, उससे कोई भी रेशियो पर फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या किए थे, 10 से गुना किए थे। ठीक है, इस पार्ट में 10 से गुना किए हैं, है ना, तो ये 80 बन गया, ये 50 बन गया, 30 बन गया। अब इसका 0 कटा दीजिए। देखिए, फिर से वही रेशियो आ गया, 8:5:3। कहने का मतलब अगर सेम नंबर से सबों को मल्टीप्लाई किया जाए, सेम नंबर से सभी को डिवाइड दिया जाए, तो रेशियो पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर क्या किए थे, इसी में 100 मल्टीप्लाई कर दिए थे तीनों के साथ, तो 8 बन गया 800, 5 बन गया 500, 3 बन गया 300। देखिए, इसका 2 0 घटाइए, इसका 2 0 घटाइए, इसका 2 0 घटाइए, कुल मिला के फिर से 8:5:3 आ गया। कहने का मतलब ये है कि अगर रेशियो के साथ हम लोग कितना भी गुना करें ना, तो अगर सेम गुना करते हैं तो उस पर रेशियो भी किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम लोग यहाँ भी क्या करते हैं, सबको 10 से गुना कर लेते हैं,
पता चलेगा ये 10 से गुना क्यों कर रहे हैं, तुरंत बता रहे हैं, यानी कि सबको 10 से गुना कर दिए। तो देखिए इससे हम लोग को फायदा क्या होगा उसके वो जानिए। देखिए अभी जो हमारा 8/5 आ जा रहा था वही अभी चुटकी से बन जाएगा। 80 में कितना बढ़ा, 20% बढ़ा, यही ना है, पहले 80 इनकम था उसका, उसमें 20% बढ़ा, 20% बढ़ा तो 20% कितना हुआ, देखिए 8 पंचे 40, 8 ऐसे नहीं कटाई, रुकिए डायरेक्ट कटाते हैं इसको, जिस चीज के लिए सिखा रहे थे वही हम फिर करो। 80/20% यही है हमारे पास। देखिए यहाँ का ये जीरो ये खत्म, ये जीरो ये खत्म, यानी कि जो परसेंट था यहाँ पर, परसेंट को हटा के ना हम लोग ये लिखे 100, तो उसको ऐसा लिखने पर जो जीरो है यहाँ पर ये जीरो के साथ खत्म हो जाता है, दूसरा जीरो 8 के साथ। कहने का मतलब देखिए यहाँ जो ये परसेंट है इसके साथ एक जीरो खत्म, दो जीरो खत्म, क्योंकि ये बाय 100 होता है परसेंट का मतलब। तो हमको कितना बढ़ाना है, 8 2 जा 16, यानी कि पहले अगर 80 कमाता था, 20% बढ़ा, 20% कितना है इसका 16, यानी कि 16 बढ़ा। तो यहाँ पर पहले 80 था, अभी 16 बढ़ा इनकम में, ठीक है। अब देखिए इसको, यहाँ भी फिर अभी नए नए हैं तो थोड़ा करके बता दे रहे हैं, बाकी आप इसको शॉर्ट में ही बनाइएगा। 10% बढ़ाना है तो 50 का 100% कितना होगा, ये खत्म ये खत्म, कहने का मतलब ये 5 हमको बढ़ाना है। तो अगर बार बार इतना कैलकुलेशन करें तो बहुत ही समय खत्म हो जाएगा ना। ये परसेंट है, यानी कि बाय, ये परसेंट का मतलब क्या, बाय 100 है, यानी कि 100 का दो जीरो को ऊपर का दो जीरो से घटाना होता है, यही कॉन्सेप्ट है। देखिए परसेंटेज का एक जीरो ये खत्म, एक जीरो ये खत्म, बचा क्या, 5 से कम 5, फटाक से निकाल सकते हैं यहाँ से। तो इसको इरेज कर देते हैं, ये थोड़ा और भी ज़्यादा, इसको ज़्यादा गंदा करने पे खुद हट जाता है। चलिए हट गया, हट गया भाई, तुम भी जाओ। हाँ देखिए अब हमारे पास क्या हो गया, यही बता रहे थे कि बिना हम लोग ये सब लिखे ना हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं डायरेक्ट, तो हम लोग यहाँ पर परसेंट का मतलब लोग जानते हैं बाय 100 होता है। यहाँ पर अगर एक जीरो पहले से था, एक जीरो यहाँ और ला लें तो मेरा काम बन जाएगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पर एक जीरो और लेते आए, परसेंट का जो डबल जीरो नीचे गया उससे जीरो ये कटा, 8 2 जा 16, तुरंत बढ़ा दिए। यहाँ पर भी क्या किया, हमको 10% बढ़ाना था, तो यहाँ पर 10% 5 का बढ़ाना दिक्कत था, तो हम लोग इसको 50 में कन्वर्ट कर लिए। अब देखिए ये जीरो खत्म, 5 बढ़ा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या आया, इट मीन्स पहले 80 था, 80 में 20% बढ़ गया, अभी वो कितना कमा रहा है, 96 कमा रहा है, 96 कमा रहा है ना। पहले 50 कमाता था, अभी 5 बढ़ मतलब पहले 50 खर्चा होता था इसका, अभी 5 और खर्चा बढ़ गया, तो कितना हो गया, 55 खर्च हो गया। तो सेविंग कितना होगा, इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पूछा है कि देन द पर्सन सेविंग इंक्रीज बाय, कि पर्सन का सेविंग कितना बढ़ा, ठीक है। तो 30, अब देखिए यहाँ पे 6 में 5 गया 1, 9 में 5 गया 4, कहने का मतलब ये पहले अगर 30 रुपया बचाता था तो अब वो 41 रुपए बचाता है। कितना ज्यादा बचाता है, 11 ज्यादा बचाता है। यही पूछा है कि देन द पर्सन सेविंग इंक्रीज बाय, अब पर्सन का जो सेविंग है वो कितना बढ़ेगा, ठीक है। देखिए परसेंटेज निकालने का तरीका आप लोग को पता होगा, कैसे कितना बढ़ा, यहाँ पर सेविंग 11 बढ़ा, 11 बढ़ा कितना में, 30 में, तो 100 में कितना बढ़ेगा, ये सवाल है। ये गया, यानी कि 3/110, ये निकालना है। 3 3 जा 9, 2 0, 3 6 18, 1 2 2 बाय 3%, यही आ गया हमारा आंसर, है ना। 36 2/3%, यही हमारा आंसर है। देखिए यहाँ पर पहला नंबर ऑप्शन जो है यही हमारा सही है। ये जो लिखा हुआ है ये थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत होता है, ये लिखा हुआ है यहाँ 36 2/3%। ओके, समझ आ गया होगा। यही था हमारा इस टाइप का सबसे बेसिक क्वेश्चन, अगर आप कहें सीपीओ टायर 1 2019 में ही पूछा गया था। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, इससे बेसिक क्वेश्चन नहीं मिलेगा।
कहने का मतलब अब आपको इसमें इसको डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या करेगा, एक थोड़ा सोच के देखिए। यहाँ पर ये रेशियो नहीं देके बता देगा कि जो उसका एक्सपेंडिचर है वो 20% ज़्यादा है उसकी सेविंग से, बस 20% ज़्यादा लिख दिया। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, आपको फिर एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो निकालना होगा। फिर रेशियो निकालने के बाद तब फिर आप फिर यही इनकम निकाल लीजिएगा। जिस तरह यहाँ पे हम लोग इनकम निकाले 5 और 3 था, 5 3 8 ये निकाले, उस तरह इस तरह से मतलब देगा ये सवाल। और फिर वही चीज़ करेगा कि अगर उसकी इनकम में 20% बढ़ाया जाए, कि खर्च में 10% घटाया जाए या बढ़ाया जाए, तो पर्सन्स का सेविंग में कितना बढ़ेगा या घटेगा। इसी टाइप का मूलतः इसमें क्वेश्चन आ जाता है। देखते हैं नेक्स्ट टाइप। चिंता नहीं करना है आप लोग को, ये भी एक एक क्वेश्चन सारा का ही बता दिया जाएगा टाइप में जितना पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है, कहता है ये एमटीएस का नहीं सीएचएसएल का एक क्वेश्चन। कहता है सोहेम, आपको सारा ट्रिक पहले ही मालूम होगा, मतलब जो जो ऊपर सिखाए उसी को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। कहता है सोहेम्स इनिशियल इनकम एंड सेविंग वर इन द रेशियो 5:1। क्या बताए थे, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये लिख के रख लेना है, ठीक है। कहता है एक्सपेंडिचर एंड सेविंग वर इन द रेशियो 5:1। ये 5 है और ये 1 है। अगर ये 5 है ये 1 है, ये खर्च वो 5 करता है, सेव वो 1 रुपया करता है, यानी कि वो 6 रुपया कमा रहा होगा। क्लियर कट बात है, ठीक है। कहता है इफ इज इनकम इंक्रीज बाय 25%, अगर इनकम 25% बढ़ा दिया जाए, वाइल इज सेविंग इंक्रीज बाय 20%, इस बार इसको दे दिया, कोई टेंशन। ये अगर सेविंग उसका 20% बढ़ाया दिया जाए, इफ सी हम करेंट एक्सपेंडिचर, अच्छा करेंट में उसका खर्च बताया है, यानी कि ये बता दे रहे हैं ये करेंट खर्च कौन सा है। व्हाट वाज दिस इनिशियल इनकम, इनिशियल इनकम क्या है, ये है, यही हम लोग से मांगा है, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखते हैं। चलिए, ये कितना आया था, 6 आया था, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, समों को डबल जीरो, चूंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक जीरो तो है लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं है, तो एक जीरो, चलिए 10 से सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। कर ली सबको 10 से मल्टीप्लाई। अब 60 का 25% बढ़ाना है, कितना होगा, 60 का 25%, 25% का कितना होता है फ्रैक्शन, इसको एक और बढ़ा लीजिए, ठीक है, 600 500 100। अब तो कोई टेंशन नहीं, ये परसेंटेज से इसका डबल जीरो खत्म हुआ। 25 चौके 100, 25 150, ठीक है। यानी कि 600 पहले इनकम था, अभी 150 बढ़ गया, ठीक है। अभी का इनकम कितना हुआ, 750। कोई दिक्कत है, इतना कैलकुलेशन को हम लोग आसान कर सकते हैं, बस इसी से काम है। ये परसेंटेज से ये 100 खत्म, ये 1 इंटू 20, यानी कि यहाँ कितना बढ़ा, 20 बढ़ा, ठीक है। यानी कि इसका सेविंग अभी 20 रुपया बढ़ जाता है, पहले 100 करता था, अभी 120 रुपये वो सेविंग कर रहा है। देखिए हम लोग को मांगा क्या था कि इसका अगर अभी का एक्सपेंडिचर इतना है, तो ये अभी का इनकम है, ये अभी का सेविंग है, अभी का एक्सपेंडिचर कितना होगा, सवाल आप लोगों से कितना होगा। देखिए अभी 720 रुपये कमा रहा है, जिसमें 120 रुपये वो बचा रहा है, तो खर्च कितना करेगा, इसमें इसको माइनस कर दो। 750 में 120 गया, कितना हुआ, जीरो में जीरो गया जीरो, 5 में 2 गया 3, 7 में 1 गया 6, यानी कि 630 रुपये अभी वो क्या कर रहा है, बचा रहा है, ठीक है। अभी जो है वो मतलब खर्च कर रहा है, अभी का उसका खर्च कितने का है, 630 रुपये का है। देखिए ये जो 630 है वही यहाँ पे कितना दे रखा है, ये 630 जो है ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलता है 4745 अभी का उसका खर्चा है, उसका शुरुआती कमाई क्या होगा, यानी कि इनिशियल इनकम, ये बाद का इनकम है, ये इनिशियल इनकम है, ये वाला निकालना है। सबसे पहले देखिए ये 130 जो यूनिट है ये कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4347 रुपीज को। तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा,
1 यूनिट हमारा रिप्रेजेंट करेगा 4 3 4 7 5 630 इंटू अभी का 1 यूनिट का निकाल लेंगे पहले। इसके बाद अभी का इनकम कितना है 600, इसको 600 से 1 यूनिट का जो भी वैल्यू आएगा उसमें इंटू 600 तो हमारा निकल जाएगा। इनिशियल इनकम क्या था, शुरुआती इनकम क्या था। चलिए ये खत्म ये खत्म, 7 से ये दोनों ही जा रहा है, 7 9 63। उसके बाद 7 6 जा 42, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, फिर देखिए 6 7 8 9, 9 से कटेगा ही कटेगा, कटा दीजिए। 9 7 जा 63, तो 9 7 से नहीं जा रहा है, 9 6 जा 54, 54 6 6 9 6 जा 54, 54 6 7 8, हाँ 8 तो 9 81 बचा, 9 9 जा 81 इंटू कर दीजिए, हमारा क्या बचा 69 इंटू 60, जो भी होगा यही हमारा आंसर होगा। कटाना है यहाँ पे, इसमें कुछ सोचना नहीं है। ये 9 54 हाथ में रहा 5 36 और 5 41, ठीक है, एक जीरो था, तो हमारा आंसर आया 4140 है ऑप्शन में, हाँ बी नंबर ऑप्शन। तो इस तरह से हम लोग इस सवालों को बनाते हैं। इसमें कुछ नहीं किया, थोड़ा सा परिवर्तन किया कि आपको इतना यूनिट आ रहा था, बता दिया कि इतना यूनिट अगर किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो आप इनिशियल इनकम बताइए। इस तरह से क्वेश्चन में वो लोग वेरी करता है, बट कॉन्सेप्ट आपको एक ही लगाना है, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट सीख लिए होंगे, मतलब उम्मीद है। देखिए जो टाइप बताए उसी का ये थोड़ा सा बेहतरीन रूप, कहने का मतलब सेम ही है दोनों, लेकिन इसमें 3 क्वांटिटी दे रखा है, मतलब तीनों को यहाँ पे जो 3 क्वांटिटी था उसमें से 2 क्वांटिटी दे के तीसरा हम लोग को निकालना था, लेकिन यहाँ पर तीनों का तीनों दे रखा है, लेकिन चीज अलग है। चीज कैसे अलग है देखिए, कहता था एक्सपेंस ऑफ अ फैमिली ऑन राइस वेजिटेबल एंड कुकिंग आर इन द रेशियो 9:11:5। कोई फैमिली जो है वेजिटेबल, और पहले राइस था, राइस वेजिटेबल और सबसे पहला यहाँ पर राइस देन वेजिटेबल, और हमारा कुकिंग ऑयल पर जो यूज तो वो एक्सपेंस खर्च करता है वो 9:11:5, ठीक है। यहाँ कहता है कि अगर इफ द प्राइस ऑफ दिस आइटम, पहले इतना खर्च होता था, इतना पैसा था, कहता है इफ प्राइस ऑफ दिस आइटम इंक्रीज बाय 10%, 20% एंड 30%, अगर इस तीनों का जो पैसा है वो 10%, 20% और 30% बढ़ाया जाए, तो कहता है then the total expense of the family in this item will increase by, तो टोटल खर्च कितना बढ़ेगा, ठीक है। देखिए तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, ये देखिए परसेंटेज को इजी कटाने के लिए सबको हम लोग 10 से गुना कर रहे हैं ऊपर, ठीक है। देखिए यहाँ पर 90 110 कितना हुआ सब, यहाँ पे टोटल एक्सपेंस पहले का हम लोग को निकालना है, ठीक है। तीनों को जोड़िए 110 90 200 250, यानी कि पहले जो फैमिली खर्च कर रहा है इन तीनों सामग्री पर वो 250 रुपए खर्च कर रहा है, ठीक है। तो बाद में कितना करेगा, बाद में कितना करेगा, ये बात अगर निकाल लें तो हम लोग निकाल सकते हैं ना तब कि देन द टोटल एक्सपेंस ऑफ द फैमिली ऑफ दिस आइटम विल इंक्रीज बाय, टोटल जो है फैमिली का खर्चा वो कितना बढ़ेगा, टोटल खर्चा कितना बढ़ेगा। अगर हम लोग ये निकाल लें बता देंगे कि इतना कितना बढ़ रहा है, और फिर हम लोग परसेंट निकाल सकते हैं। तो हम लोग को बाद का कितना खर्चा है टोटल वो निकालना है। देखिए पहले 90 रुपए लगता था, तो इसका कितना बढ़ा 10%, तो परसेंट से 1010 खत्म, यानी कि टोटल कितना बढ़ रहा है यहाँ पर 9 बढ़ रहा है, यानी कि ये क्वांटिटी कितना हो गया, तो अगर पहले 90 रुपए खर्च होता था तो अभी 99 रुपए खर्च हो रहा है। कहता है पहले 10, फिर कितना, ये वेजिटेबल में 20% बढ़ता है, ये परसेंटेज से ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, यहाँ कितना बढ़ रहा है 22 बढ़ रहा है। कहने का मतलब अगर यहाँ पहले 110 रुपए खर्च होता था, अब यहाँ पर 22 ज्यादा, यानी कि 132 रुपए बाद में खर्च हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये कुकिंग ऑयल में कहता है 50 था पहले, लेकिन अभी कितना 30% बढ़ जा रहा है, ये परसेंट से ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, ठीक है, 5 दिया 15, यानी कि यहाँ कितना पड़ रहा है 15 पड़ रहा है।
50 और 15 कितना हुआ, 65 बढ़ रहा है। सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। 9 10 11, 11 6 15, हाथ में रख 1, 7 3 10, 10 9 19, हाथ में रख 1 और 2, यानी कि 296। यानी कि इसमें पहले हम लोग को ये तीनों मिला के, तो तीनों सामग्री खरीदने में 250 रुपये खर्च था, अभी तीनों सामग्री खरीदने में 296 रुपये खर्च हो रहा है, यानी कि 46 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, ठीक है। तो 46 हम लोग को एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है कितने पर, 250 पर। तो 100 पर कितना होगा, यही है परसेंटेज, ठीक है, यही परसेंटेज निकालेगा। ये खत्म, ये खत्म। 5 5 टाइम्स 25, 5 2 टाइम्स 10, यानी कि अब क्या करना है, 2 ऊपर वाले को गुना कीजिए, 2 6 12, हाथ में 1, 2 4 8 1 9, 95 5 5, यही हमारा आंसर होगा। 18 पंचे 90, 18 के करीब वाला जो होगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए 8.4 है भी यहाँ, हालांकि करके देख लेते हैं ना। 5 डिवाइड है इतना, तो 5 इन द 5, 4 बचा, ठीक है। तो 4 52, 5 8 जा 40, 2 हाथ मेरा, 5 4 जा 20, है ना। ऐसा नहीं कि सारा आप आंसर को पूरा सॉल्व करें फिर आंसर लिखें, बस अगर थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाएगा तो आंसर ऐसे ही आ जाता है। जैसे 18 पंचे 90, 90 के करीब वाला ये ऑप्शन मार दीजिए, आगे बढ़ जाइए। ये था पूरा तरीका, ठीक है। अब इससे एक लेवल बढ़ते हैं ऊपर क्वेश्चन में, क्योंकि बिल्कुल ही लेवल बाय लेवल ही हम लोग सारा क्वेश्चन कवर करेंगे। जब प्रीवियस ईयर आप बनाए तो उस समय आपको हल्का सा भी अनविज्ञ ना लगे कि ये क्वेश्चन हम नहीं देखे हैं या नहीं बनाए हैं। देखिए यहाँ कहता है द इनकम ऑफ राजू इज 20% मोर इज एक्सपेंडिचर। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल लीजिए। इनकम क्या कहता है, 20% ज्यादा। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। कहने का मतलब इसका अगर पहले किससे, मोर देन हिज एक्सपेंडिचर, के खर्च से 20% ज्यादा है। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी कि अगर एक्सपेंडिचर 5 है तो इसका इनकम उससे 1 ज्यादा है, ठीक है। यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या आया, यानी कि 5 अगर खर्च कर रहा है उससे 1 ज्यादा वो कमाता है, यानी कि 6 अगर कमाता है तो 5 खर्च करता है। अगर ये सब कुछ चीज को समझने में हल्का सा भी दिक्कत होता है तो आप हमारा परसेंटेज का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट से सीरीज में पढ़िए, ठीक है। पहले रेशियो प्रोपोर्शन का सारा क्लास कंप्लीट कीजिए, फिर परसेंटेज का शुरू क्लास से कंप्लीट कीजिए, आपको सारा चीज समझ में आएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर चीज को अब सेम कॉन्सेप्ट को 10 बार बताएं, तो इसी कारण से आप प्लेलिस्ट से पढ़िए, 100% समझ में आएगा, ठीक है। जो हमारे साथ बने हुए हैं उन सारे बंदों को आ रहा होगा, यही उम्मीद है। देखिए 6 हमारा इनकम बता दिया, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना बताया, 5। तो अगर आप 6 रुपए क्या कर रहे हैं, खर्च कर मतलब कमा रहे हैं, 5 रुपए अगर आप खर्च कर रहे हैं तो आप बचाएंगे कितना, 1 रुपए बचाएंगे। 1 कमाए 5 खर्च किए, 1 बचाए, ठीक है। अब देखिए अगला हम लोग को क्या करना है, ये पोर्शन इरेज कर देते हैं, ये समझ आ गया होगा। कोई पोर्शन नहीं समझ में आए तो उस पोर्शन को आप कमेंट कीजिए, तो आपको फिर दोबारा उसको मिला दिया जाएगा, ठीक है। या वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिए, उस पर भी बहुत चीज समझ आ जाता है। देखिए अब अगला स्टेटमेंट कहता है इनकम इंक्रीज बाय 60%। इनकम अगर 60% बढ़ा दिया जाए, ठीक है। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 70%, जो खर्च है वो हमारा कितना बढ़ा दिया जाए, 70% बढ़ा दिया जाए। कहता है देन बाय व्हाट परसेंट डज द सेविंग इंक्रीज। तो सेविंग कितना परसेंट बढ़ेगा, बताए थे ना आपको। यहाँ पर देखिए क्या किया हम लोग को, 20% मोर देन एक्सपेंडिचर ऐसा बता दिया। इससे पहले सबसे जो फर्स्ट टाइप बताए थे वहाँ क्या था, ये रेशियो दे ही रखा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग को ये रेशियो निकालना पड़ा। बस यही 4-5 क्वेश्चन अगर आप सीख लिए तो समझिए इस टाइप का सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। फर्स्ट टाइप और फोर मतलब फर्स्ट क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन में यही अंतर है कि वहाँ पर ये हम लोग को दे रखा था रेशियो, यहाँ पर हम लोग को रेशियो निकालना पड़ा है, ठीक है। इसके हेल्प से, इस 20% के हेल्प से। चलिए देखते हैं आगे, सेविंग निकालना है,
क्या बताए थे? ऐसे तो ये परसेंटेज का यहाँ पे जैसे 6 लिखा हुआ है, 6 का 60% निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए एक जीरो तो आराम से कट गया। अगर ये भी 60 होता तो ये भी कट जाता और 36 बढ़ता, ऐसा हम लोग फटाक से लिख सकते थे। कुछ नहीं कीजिए, सबको 10 से गुना कर दीजिए। ठीक है, ये परसेंटेज से ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, यानी कि यहाँ कितना बढ़ा? इनकम में 36 बढ़ा। पहले 60 कमाता था तो अब 96 कमा रहा होगा। क्लियर है? कहता है पहले 50 कमाता था तो ये परसेंटेज से ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, 60 बचे 35, यानी कि खर्च अब उसका 35 रुपए बढ़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 50 और इधर 35, ये हो गया 85, यानी कि 85 उसका अब क्या हो रहा है? खर्च बढ़ गया। कहने का मतलब अगर अब वो 96 रुपए कमाता है तो 85 रुपए खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है? देखिए 85 5 90 6, यानी कि 11 अब वो क्या कर रहा है? बचा रहा है। पहले 10 बचाता था, अब 11 बचा रहा है। कितना ज्यादा बचा रहा है? एक ज्यादा बचा रहा है। पूछे परसेंटेज में कितना ज्यादा बचा रहा है, तो क्या कीजिएगा? परसेंटेज में कितना ज्यादा बचा रहा है, तो परसेंटेज के लिए कुछ नहीं करते हैं, एक बढ़ा रहा है ज्यादा। इसी को हम लोग को परसेंट में लिखना है। एक ज्यादा बढ़ा रहा है, कितना में? 10 में, 10 में तो 100 में। इसी को हम लोग को परसेंट में क्या करेंगे? एक बढ़ रहा है कितने में? 10 में। 100 में कितना बढ़ेगा? यही तो होता है परसेंट, है ना? या किसी भी फ्रैक्शन को कैसे बदलते हैं? तो 1/10 फ्रैक्शन अगर हम आए तो क्या करेंगे? इसको 100% से गुना करना है। ठीक है, ये हो गया खत्म। हमारा आंसर आया 10%। 10% क्या? देखिए 1 रुपया बढ़ा, यानी कि इंक्रीज। ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज बाय 10%। हमारा जो भी सेविंग है वो 10% बढ़ेगा। अब है हमारा अगला क्वेश्चन इस टाइप का। ठीक है, देखिए कहता है सोनू से 15% ऑफ हर इनकम। बस यहीं से हम लोग को इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो यहीं से मिलेगा। सोनू सेव करता है, सेव कितना? 15%। 5% का मतलब क्या होता है? 5% का मतलब होता है 5 दूनी 10, 1/20 होता है। 5% का मतलब 1/20 होता है, या 15% है। इसको भी गुना 3, इसको भी गुना 3, यानी कि 3/20। ठीक है, इससे सोनू सेव करता है 15% ऑफ हर इनकम, यानी कि इनकम अगर उसका क्या है? 20 है तो सेव कितना कर रहा है? 3 सेव कर रहा है। इससे हमारा क्या आ गया? इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग का रेशियो आ गया। अगर उसका इनकम 20 है तो वो सेव 3 कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा होगा? सिंपल सा बात है, 17 खर्च कर रहा होगा। तभी तो 3 सेव के बाद वो 20 मतलब कमा रहा है, उसमें 3 खर्च मतलब सेव कर रहा है, तो कितना बचा रहा है? 17 बचा रहा होगा। देखिए अब अगला कहता है इफ इनकम इंक्रीज बाय 20%। इनकम अगर हमारा 20% बढ़ाया जाए। अगला, एंड स्टिल, ये थोड़ा देखिए अलग टाइप है। एंड स्टिल सेव द, हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप है कुछ, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन का। रन स्टिल सेव द सेम अमाउंट एज बिफोर, यानी कि पहले अगर वो 3 रुपए जमा करता था तो मतलब सेव करता था, तो अभी भी वो 3 रुपए ही सेव कर रहा है, यही बता दिया। तब कहता है देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर, तब एक्सपेंडिचर में कितना जो है वो कितना परसेंट ज्यादा मतलब खर्च कर रहा है, यही निकालना है। देखिए यहाँ भी सेम करना है, कुछ भी अलग नहीं। देखिए यहाँ पर ये परसेंट दे रखा है, ठीक है, ये नहीं दे रखा है, ये नहीं दे रखा है। यहाँ पर ये 3 बता रहा है कि बाद में भी वो कितना बचा रहा है, बाद में भी वो जितना पहले बचाता था उतना ही बाद में भी बचा रहा है। देखिए अभी देख के डर लग रहा होगा ये स्ट्रक्चर, लेकिन देखिए तुरंत ही ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखिए परसेंट में के लिए यहाँ पे एक जीरो तो है ही, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज निकालने में दिक्कत होगा, इसीलिए हम लोग सारे में क्या करेंगे? एक एक जीरो और बढ़ा दीजिए, इसमें भी एक जीरो बढ़ा दीजिए, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। बढ़ा दिए, यानी कि ये 30 तो इसको भी बढ़ा दीजिए, जो कि पहले जितना था उतना ही बाद में भी बचा रही है। ये परसेंटेज से ये दोनों जीरो खत्म। 2 इंटू 20 कितना हो गया? यानी कि 240। कहने का मतलब पहले अगर 200 इनकम था तो उसमें 40 इनकम बढ़ गया, यानी कि 240 इनकम उसका हो गया। देखिए
सिंपल सा बात, 240 कमा रहा है, बाद में 30 खर्चा कर दे रहा है, बचा कितना रहा होगा? बचा रहा होगा भैया 210 रुपए। ये बात क्लियर है कि नहीं? अगर 240 कमा रहा है और 30 खर्च कर रहा है, क्योंकि बता दिया है कि जितना पहले खर्च सेव करता है उतना ही सेव बाद में भी करता है, सेविंग अगर सेम है तो यहाँ पे भी 30 होगा। 240 अगर वो कमा रहा है उसमें 30 बचा रहा है, 210 वो खर्च कर रहा होगा। पहले वो 170 खर्च करता था, अब वो 210 खर्च करता है, तो कितना परसेंट उसका खर्च में वृद्धि हुआ, ये ना पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। तो 70, 30, 10, 40, यानी कि 40 वो ज्यादा खर्च कर रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग को परसेंट में ले जाना है। क्या करेंगे? कुछ नहीं, सिंपल सा फैक्टर जो कर रहे हैं परसेंटेज में इतना दिन से, 40 रुपए उसका खर्च बढ़ा, कितना में बढ़ा? 170 में बढ़ा, 100 में कितना बढ़ेगा, यही सवाल है। ये खत्म हुआ, 17 डिवाइड 400, ये ना बचा, कितना हो जाएगा? 17 दूनी 34, 34। देखिए टेबल बहुत जरूरी है याद रहना, टेबल नहीं याद रहेगा तो फिर शायद नहीं बनेगा। ठीक है, 27 से 51, 17 दूनी 34, 34 6 पॉइंट में ले गया है तो पॉइंट में ले जाइए, पॉइंट। ठीक है, देखिए हो सकता है ये लोग एक पॉइंट और बढ़ा के किया होगा, तो हमारा नियरली कितना आ रहा है? यहाँ पे नियरेस्ट, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा रहता है नियरेस्ट टू, नियरेस्ट टू 2 डेसिमल, यानी कि 2 डेसिमल या 1 डेसिमल कुछ ऐसे लिखा हुआ रहेगा। कहने का मतलब 2 के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो बस वही आंसर मानना है। तो 22 के करीब वाला देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, 22.8, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 22.8% हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा रहेगा नियरेस्ट टू 1 डेसिमल, नियरेस्ट टू 2 डेसिमल, यहाँ पे 2 डेसिमल क्वेश्चन में था। ठीक है, उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा। सब में एक ही लॉजिक काम करता है, बस हल्का हल्का वैरी करता है और एक नया टाइप तैयार कर देता है। इसी में जो है बहुत सारे बच्चे फेल कर जाते हैं जब पहली बार देखते हैं सवाल को, तो जो लड़ने का हिम्मत रखते हैं वो कई बार वहां भी बना के ही आते हैं। ठीक है, तो पांचवा था टाइप, इस टाइप के सवाल का। अब हमारा छठा नंबर क्वेश्चन, और बस यही लास्ट टाइप है। इसके अलावा हमको नहीं उम्मीद है कुछ नया टाइप और इसे बना पाएगा, बनाएगा भी तो आप उसको बनाइएगा, इतना तो क्लियर है। देखिए, इनकम ऑफ ए इज 50% मोर देन बी। देखिए फिर, अच्छा ये इनकम टाइप वाला है, ठीक है, लेकिन वही कॉन्सेप्ट वही लगेगा। 50% ज्यादा है, 50% का फ्रैक्शन 1/2। ठीक है, किससे ज्यादा है? बी से ज्यादा है, ज्यादा है प्लस। ठीक है, यानी कि इनकम ए का और बी का, अगर बी का इनकम कितना है, यहाँ 2 है, तो ए का इनकम इससे 1 ज्यादा है, 20%, 50% ज्यादा है, 50% का फ्रैक्शन 1/2, तो इससे कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, यानी कि ए का इनकम हो गया 2। इसको भी हल्का सा भी ये सब चीज नहीं समझ आ रहा है जो हम लिख रहे हैं, पहले का वीडियो चाहिए देखिए, उम्मीद है आपको सब समझ आ जाएगा। डायरेक्ट कूदने पर शायद नहीं समझ आए, लेकिन अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ तो हो गया, क्योंकि हर वीडियो में संभव नहीं है कि फिर से ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर कर करके जाया जाए। ठीक है, इफ इनकम ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 40%, अगर इनकम इसका कितना बढ़ाया जाए? 40% बढ़ाया जाए, एंड ए का और बी का इनकम कितना बढ़ाया जाए? 90% बढ़ाया जाए। ठीक है, क्या कहता है? देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द कंबाइंड इनकम में कितना, मतलब पहले जितना भी था, फिर बाद का निकालेंगे कि बाद में कितना हुआ, वही बोलता है कंबाइंड इनकम, मतलब दोनों का पहले इनकम जितना था उससे बाद में इनकम कितना प्रतिशत बढ़ा, यही हमारा सवाल है। कैसे बनाएंगे? फिर वही करेंगे, यहाँ पर भी एक जीरो, यहाँ पर भी एक जीरो, तो इसको क्या करना है? देखिए, ये परसेंट से ये जीरो खत्म, 4 दिया 12, यानी कि पहले जितना मतलब ए का इनकम था उसमें 12 रहेगा, तो हमारे पास आया कितना? 12 बढ़ा 2 हो गया 42। देखिए ये परसेंट से ये जीरो खत्म और 9 का एक जीरो खत्म, 9 दूनी 18, यानी कितना यहाँ बढ़ रहा है? 18 बढ़ रहा है। कहने का मतलब पहले था 20, 18 बढ़ेगा, कितना आ जाएगा? 30, 38, 38 हो जाएगा।
देखिए पहले कंबाइन इनकम मतलब पहले दोनों का मिला हुआ इनकम कितना था, 30 20 50। पहले था 50 इनकम, अभी कितना हो गया, तो 38 तो 40 40 80, अभी ये 80 हो गया। तो कितना परसेंट बढ़ा, यही हम लोग को पूछा है। 50 और 30 यानी कि 30 बढ़ा, पहले 50 खर्च करता था, सॉरी, दोनों का इनकम पहले 50 था, बाद में दोनों का इनकम 80 है। कितना इनकम बढ़ा, 30 बढ़ा। कंबाइंड इनकम भी पूछा है इसलिए दोनों को जोड़े। तो 30 बढ़ा कितना में, 50 में बढ़ा, 100 में कितना। ठीक है, ये खत्म, ये खत्म। या उससे भी अच्छा देखिए, इसको उतना करना नहीं है, 5 दूनी 10, जीरो, क्या हो गया 60%। ठीक है, अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते हैं तो जो सिंपल 60% इसका आंसर है। ठीक है, तो आप कुछ नहीं कीजिए, 330/50 इंटू 100, यही आया था ना, ये दोनों कटा लीजिए। आप लोग 1/5 कितना जानते हैं, 20% होता है। 3/5 गुना इधर भी 3, इधर भी गुना 3, ये हो गया 60%। तो अगर आपके पास फ्रैक्शन और परसेंटेज का रेशियो याद है तो आप लोग क्वेश्चन को फट से फट, इट मीन्स 2 to 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 7 सेकेंड, मिनट के अंदर आपका सवाल बन के रेडी हो जाएगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट भी साथ में छोड़ दीजिएगा। थैंक यू।